सूर्य कन्या राशि में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य ज्योतिष में पिता के कारक कहे गए और इस समय पितृपक्ष भी चल रहा है। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी है, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है। तो इस महीने में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ शुभ, कुछ अशुभ। जानेंगे इस वीडियो में कि सभी 12 राशियां इससे कैसे प्रभावित होंगी, 12 राशियों का क्या राशिफल होगा और किस अच्छे उपाय से हम सूर्य को प्रसन्न करें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता और राजा की संज्ञा दी गई, वहीं बुध को बुद्धि, पुत्र और राजकुमार कहा गया। तो सूर्य जब बुध की कन्या राशि में जा रहे हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि आत्मा का शुद्ध बुद्धि से योग होगा और पिता अपने पुत्र के घर जा रहे हैं। जब सूर्य कन्या राशि में जाएंगे तो उस समय पितृपक्ष भी चल रहा है और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण हो रहा है। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू होगी। तो महीने में कुछ बहुत शुभ घटनाएं होने वाली हैं और कुछ बहुत अशुभ घटनाएं भी हो रही हैं। इनका सभी 12 राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करें, इस वीडियो में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि सूर्य जब इस कन्या राशि में जाते हैं तो सभी 12 राशि वाले लोगों को क्या कॉमन अच्छे और बुरे परिणाम देते हैं, किन नक्षत्रों में इनका गोचर होता है, क्या उपाय हमें सभी 12 राशियों के लिए कॉमन करने पड़ेंगे। इन सब बातों को वीडियो के शुरू में जानने के बाद हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके जानेंगे। इन सभी कॉमन बातों को हर राशिफल के साथ में रिपीट नहीं करूंगा। तो वीडियो के शुरू में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य जब कन्या राशि में जाते हैं तो क्या अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए, कन्या जो है वह गहन सोच, उत्पादकता, शक्ति को प्रदर्शित करती है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड हीलिंग। सूर्य जब भी किसी राशि में जाते हैं उसके गुणों को प्रकाशित करते हैं। तो अभी जिन बातों की मैंने चर्चा की उन गुणों में प्रकाश आएगा, यानी इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े होंगे, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, उनके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, जो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। यह सांसारिक नक्षत्र हैं, गति के नक्षत्र हैं, गति के ग्रह हैं, इसलिए इनके नक्षत्रों को भी गतिमान नक्षत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। तो जो लोग भी ट्रैवल के, टेक्नोलॉजी के इन क्षेत्रों में हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा होने वाला है। तो सूर्य जब इस राशि में जा रहे हैं, नवरात्रि भी आ रही है। जैसा मैंने कहा था सूर्य तो आत्मा के कारक हैं। तो जो साधना परायण लोग हैं, जो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड रखते हैं, उनके लिए सूर्य का कन्या राशि में जाना शुद्ध बुद्धि देगा और तपस्या की तरफ प्रेरित करेगा। तपस्या यानी तप करना। तो जो लोग तप करना चाहेंगे, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहेंगे तप से, तो उनके लिए अच्छा है। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, जो नाम जप करते हैं उनके लिए यह योग बहुत अच्छा है। बुद्ध बुद्धि और वाणी है, वाणी से नाम जप करना इस गोचर में सबसे अच्छा उपाय भी माना जा सकता है। यह तो अच्छी बातें हुई, लेकिन कुछ बुरी बातें भी होंगी इस गोचर में। जैसे 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण हो रहा है, राजा को कष्ट होगा क्योंकि सूर्य राजा के कारक होते हैं। पद हानि हो सकती है या शौर्य नाश हो सकता है, लॉस ऑफ इमेज और रेपुटेशन। अब आज के समय में कोई राजा तो है नहीं, तो हमारे जो नेता हैं, खास तौर पर सत्तारूढ़ पदस्थ नेता जो दुनिया में हैं, उनके लिए यहाँ समस्याएं हो सकती हैं। इस साल के शुरू में भी मैंने कहा था, मार्च के महीने में ही, कि इस हिंदू संवत्सर में राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं। जब भी कभी ऐसा होता है तो राजाओं का ईगो क्लैश होता है, एक दूसरे के देशों में परस्पर वैमनस्य होता है, क्योंकि उनके लीडर्स एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी बातें एक दूसरे को प्रिय नहीं लगती हैं या विरोधाभास होता है। यह सब हम आज दुनिया में देख रहे हैं। इन घटनाओं में वृद्धि होगी। नेचुरल कैलेमिटीज के लिए भी समय बुरा माना जा सकता है।
इसलिए हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य अधिकारी का भी कारक है, तो अधिकारी जो लोग हैं उन्हें भी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए और सबऑर्डिनेट्स को भी ट्यूनिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, वरना नुकसान हो सकता है ग्रहण से। ग्रहण पद का नुकसान कराता है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बताते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। सूर्य हमारे शरीर में आंख, हड्डी और लीवर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों को इसकी समस्या चल रही है या जिनकी कुंडली में ही स्वयं सूर्य खराब है, जन्म कुंडली में, तो यह गोचर उन्हें तकलीफ दे सकता है इन मामलों में। 21 सितंबर को वैसे तो जो सूर्य ग्रहण हो रहा है भारत में, उस समय रात होगी, रात में सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो भारत में इसका प्रभाव कम होगा, सूतक लागू नहीं होगा। सूतक यानी सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले से जो नियम लागू हो जाते हैं, देव दर्शन नहीं करना, मंदिर बंद करना, वह सब तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भारत पर प्रभाव नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं चूंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है इसलिए भारत पर इसका प्रभाव नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आपके देश में अगर यह नहीं दिख रहा है तो सिर्फ नियम उसके सूतक वाले नहीं लागू होते, प्रभाव तो होगा। सूर्य तो पृथ्वी पर पूरा प्रभाव रखता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के जिस हिस्से में उसकी रेज नहीं आ रही है वहां तक कुछ पहुंचेगा नहीं? कॉस्मिक इवेंट है ग्रहण, सबको इसका प्रभाव मिलता है। ऊपर से सूर्य के ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में यह ग्रहण हो रहा है, तो सूर्य के नक्षत्र में ग्रहण होने से सूर्य को ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी सूर्य संबंधित जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा था अधिकारी, राजा, उन्हें तो ज्यादा तकलीफ हो सकती है। एक और समस्या यह होती है, सूर्य कन्या राशि में होते हैं क्योंकि यह नीचाभिलाषी माने जाते हैं। नीचाभिलाषी यानी नीच के अभिलाषी, ज्योतिष में यह टर्म है। सूर्य की नीच राशि तुला है जो कन्या के बाद आती है, यानी इसके बाद वह अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। तो कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में जाने वाला होता है, उससे पहले की राशि में वह बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति कम होने वाली होती है। अब एक बात और भी जानना पड़ेगा, चूंकि शक्ति कम हो रही है अगली राशि में, इसलिए इस राशि में भी उनकी शक्ति वैसे ही कम होती है। तो अगर सूर्य अच्छे भी होते हैं, कोई ग्रहण या कोई ऐसा प्रभाव ना हो, तब भी कन्या राशि में वह मिडलिंग रिजल्ट देते हैं, मिडलिंग इन्फ्लुएंस यानी कम मध्यम परिणाम देते हैं। और अभी तो सूर्य की स्थिति खराब हो रही है, तो यहाँ पर ज्यादा तकलीफ आ सकती है। सूर्य जब कन्या राशि में है उसी समय शनि मीन राशि में है, तो समसप्तक दृष्टि सूर्य और शनि की संबंध बन रहा है आपस में। यह एक अच्छा संबंध नहीं कहा जा सकता है। उपाय चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उपायों को करना बहुत जरूरी होगा सूर्य के इस गोचर और ग्रहण में। उसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखेंगे। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इस ग्रहण से या इस गोचर से संबंधित अगर आपके कुछ व्यक्तिगत प्रश्न हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत और ऑटोमेटिकली मिल सके। उपायों पर चर्चा करते हैं। सूर्य के इस गोचर में पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान करें, तर्पण करें, यज्ञ होम करें, जाप करें, यह उनके लिए अच्छा रहेगा। पितृपक्ष समाप्त हो रहा है 21 सितंबर को, उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। ग्रहण के दिन अगर हम मंत्र जप करते हैं तो उसका परिणाम कई गुना मिलता है। पुराणों में लिखा है 1 माला जपने का फल 1 लाख माला जप के बराबर मिलता है। तो उतने मंत्र जप के आप उनको अपने पितरों के निमित्त सुपुर्द कर दें, उनके लिए अच्छा रहेगा। वह जहाँ भी होंगे, जिस लोक में भी होंगे, जिस योनि में होंगे, उसका फल उन्हें मिल जाएगा। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी हमारी भी तरक्की होती है, हमारी भी आत्मा को प्रकाश मिलता है और सांसारिक लाभ भी मिलते हैं। देखिए, पितृपक्ष समाप्त होता है, उसके बाद ही मातृपक्ष शुरू होता है। यह क्या बताता है? जब हम पितरों की पूजा अच्छे से करते हैं तभी माता हमसे प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए पितृपक्ष में जरूर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान, जप आदि करने चाहिए। तो यह एक बहुत अच्छा उपाय होता है। मार्कंडेय पुराण में पितृ स्तोत्र दिया हुआ है, अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो
फ्रीज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। इससे बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। पितृपक्ष साल में एक बार आता है। अपने पितरों के निमित्त कुछ करने का यही एक अच्छा समय होता है। इसके अलावा गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 23 से 26 का आप रोज पाठ कर सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं। इसमें भगवान देवयान और पितृयान मार्ग की चर्चा करते हैं। यही तो पितरों का हमारा मार्ग होता है। श्लोक कहाँ से शुरू होता है? 23वां श्लोक शुरू होता है, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। यहाँ से लेकर 26वें श्लोक तक आप गीता के इन 4 श्लोकों का पाठ कर सकते हैं और इनका फल आप अपने पितरों को दे सकते हैं संकल्प पूर्वक। यह एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। अगला उपाय, जिस दिन ग्रहण हो उसके बाद ग्रहण के पश्चात अपने देव मंदिर को, अपने घर को गंगा जल से शुद्ध करें। यह भी अच्छा रहता है। ग्रहण से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद कोई नया काम या शुभ काम नहीं करना चाहिए, यह भी मना किया गया है। इन बातों को आप विचार में रखेंगे, उपाय ही समझकर करेंगे तो भी आपको इस लोक में और परलोक में भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। सूर्य को 6ठा गोचर प्रिय है। यहाँ वह रोग, शत्रु, बीमारी, कर्ज, इन सब चीज़ों से राहत दिलाते हैं। सूर्य आपके लिए 5वें घर के स्वामी हैं, 6ठे भाव से गुजरेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एज देते हैं यहाँ पे सूर्य। विद्या बुद्धि के मालिक हैं और इस घर में जाने पर कंपटीशन में सफलता दिलाते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। यहाँ पर सूर्य जॉब में भी अच्छा प्रमोशन, प्रोग्रेस दिलाते हैं। यहाँ पर उनका संबंध शनि से भी बन रहा है, जो आपके कर्म और इनकम के घर के स्वामी हैं। हालांकि सूर्य का शनि से समसप्तक संबंध उलझनों को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ चूंकि उनका गोचर अच्छा हो रहा है और कर्मेश के साथ वह संबंध में है, तो कुछ उठापटक के साथ आगे की यात्रा कंटिन्यू रहेगी। यानी जैसे आपको ऐसा कहा जा सकता है कि आप किसी दूसरे ब्रांच में चले जाइए, दूसरी जगह चले जाइए, लेकिन प्रमोशन के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ग्रहण हो रहा है तो आपको सावधानी तो ज़रूर रखनी पड़ेगी। अपने अधिकारियों के साथ संबंधों को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। और सूर्य जहाँ के स्वामी यानी संतान के भाव के स्वामी हैं, ग्रहण में जा रहे हैं तो थोड़ी समस्या तो हो सकती है, लेकिन वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। वृष राशि के लिए सूर्य आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे। सूर्य आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी शनि के साथ वह अभी समसप्तक संबंध में आएंगे। सूर्य शनि अगर दोनों कुंडली के लिए अच्छे प्लैनेट हैं और उनका गोचर अच्छे घरों से हो रहा है तो प्रमोशन देते हैं, प्रोग्रेस देते हैं, लेकिन कुछ संघर्षों के साथ, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है। मैंडेट सेम नहीं है, लेकिन अगर हॉरोस्कोप के लिए मैंडेट सेम हो गया किसी लग्न के लिए, तो फिर प्रमोशन तो ज़रूर देंगे, लेकिन कुछ उलझनों के साथ। तो यहाँ यह हो सकता है कि आपको कहीं ट्रांसफ़र हो या ट्रैवल करना पड़ जाए, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, क्योंकि 5वें भाव से हम नई नौकरी का भी विचार करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नई नौकरी में जाना पड़ेगा या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। 5वां भाव हमारे विचारों को भी दिखाता है। ग्रहण हो रहा है तो किसी तरह के कुत्सित विचारों से अपने आप को बचाइए। सैटर्न बहुत बार आपको निराशा देंगे, क्योंकि सूर्य शनि एक साथ देखते हैं। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं मिल सकते हैं, जब मिलते हैं तो संध्या होती है। तो जीवन की संध्या से आपको सोच विचार कर आगे बढ़ना पड़ेगा, यह भी एक बात हो सकती है। यानी स्वास्थ्य के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। जो लोग ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें एक तरह का मारक प्रभाव यहाँ पर दे सकते हैं सूर्य और शनि, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए सूर्य आपके 4थे भाव से गोचर करेंगे और अष्टम भाव के स्वामी शनि उनको कर्म भाव से बैठकर देखेंगे। यह एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जा सकता है। 4थे घर से सूर्य या किसी भी पाप क्रूर ग्रह का गुजरना मन में चिंता देता है। खास तौर पर अगर अष्टम भाव जो परिवर्तन का घर है उसका स्वामी शनि देखे तो यहाँ जॉब में चेंजेस होते हैं,
प्लेस का चेंज होता है। घर में किसी तरह की मनमुटाव या आगजनी की घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। घर हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, बहुत सोच समझ कर आपको करना पड़ेगा। फायर की इंसिडेंस हो सकती है, ग्रहण भी हो रहा है, यहाँ पर आपको सतर्क रहना चाहिए। काम में अचानक का परिवर्तन, कहीं नई जगह जाना, ज्वाइन करना, यह हो सकता है। किसी तरह का ट्रैवल ट्रांसफर भी हो सकता है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। कोई नया घर या कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, इस पीरियड में आपको पोस्टपोन करना चाहिए। यह जो समय है कुछ संघर्ष का समय दिखता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरे भाव से सूर्य का गोचर उन्हें पसंद है। हालांकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा अभी अभी ग्रहण में थे 6 सितंबर को, तो राशि की स्थिति अभी बहुत नाजुक बनी हुई है और 15 दिन के अंदर में ही दूसरा ग्रहण भी। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा तो आपकी राशि के स्वामी है और सूर्य आपके दूसरे भाव धन और परिवार के स्वामी है। तो यहाँ पर लगातार कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक समस्या से निकले तो दूसरी समस्या में फंसे, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। शनि यहाँ पर सूर्य को देखेंगे जो आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो अष्टमेश कभी भी अगर द्वितीयेश को देखता है जो कर्म को निर्धारित करता है, धन उसी से आता है, धन कर्म से आता है, तो काम में और धन कमाने के तरीकों में झटके से बदलाव होता है। सरल शब्दों में कहें तो जॉब में अचानक का परिवर्तन, ट्रांसफर और ट्रैवल, क्योंकि तीसरा घर इन्वॉल्व है इसमें, सूर्य तीसरे घर में जा रहे हैं। तो कोई नया काम शुरू करने की इच्छा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिनों में ही जाकर। और कहीं अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रांसफर लेना चाहते हैं, दूर जाकर बसना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए अच्छा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, खास तौर पे अगर कोई पीएचडी स्कॉलर है, साइंस के क्षेत्रों में रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा है। तो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ अच्छी नहीं है। आपको कुछ भी अगर लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। खास तौर पर जो लोग मीडिया के क्षेत्रों में, उन्हें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तीसरे भाव में आपके ग्रहण हो रहा है जहाँ से वाणी का विचार करते हैं, सोच समझ कर ही बोलना लिखना सही रहेगा, वरना बाद में आपको उनके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी आपकी। तो सतर्क रहिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। सिंह राशि के लिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव में जा रहे हैं। धन तो देंगे लेकिन वाणी में कठोरता देंगे। ग्रहण हो रहा है, शनि सामने से देख रहे हैं, अष्टम भाव से अचानक परिवर्तन दिखाते हैं। दूसरा भाव कर्म का भाव भी है, धन का भाव भी है, क्योंकि यहाँ से हम अर्थ त्रिकोण का विचार करते हैं, यानी आजीविका का। दूसरा, छठा, 10वां, तीनों भाव आजीविका को दिखाते हैं। और अगर आपके छठे यानी परिवर्तन के घर के स्वामी शनि, जो आपकी राशि के स्वामी सूर्य के शत्रु हैं, उनको देखें, वह भी 8वें घर से बैठकर, तो फिर अचानक काम में चेंज दिख सकता है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। धन का नाश हो सकता है अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो आप अगर कर्ज भी किसी को दें तो दान की तरह समझ कर दें, वापस आने की उम्मीद छोड़कर। यहाँ यह बात रखनी पड़ेगी। दूसरे भाव में ग्रहण हो रहा है, सूर्य जैसे गर्म ग्रह जा रहे हैं, वाणी पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बहुत बार आप कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे, इससे आपको मन में निराशा भी होगी बाद में, क्योंकि शनि देख रहे हैं। इसलिए आप ऐसी चीजों से बचें। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए राशि के ऊपर ग्रहण हो रहा है, सूर्य जा रहे हैं। सूर्य आप लोगों के लिए आपके 12वें घर के स्वामी हैं। सेहत का नुकसान करने वाले हैं, खर्च बढ़ाने वाले हैं, और राशि के ऊपर बैठेंगे तो व्यर्थ की भाग दौड़ और फॉल्स ईगो हंट, इसमें आपके फंसने का खतरा है, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी शनि भी 7वें भाव से बैठकर सूर्य को देखेंगे। तो सूर्य शनि का जो यह एक्सिस बन रहा है, वह पहले और 7वें घर में बन रहा है। आपको सेल्फ को भी इम्पैक्ट करेगा और आपके स्पाउस को भी इम्पैक्ट करेगा, रिलेशनशिप्स को। तो ध्यान रखिएगा पत्नी की सेहत का, यानी जीवन साथी की सेहत का, पत्नी या पति कोई भी। और फॉल्स ईगो ट्रिप मत जाइएगा। डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, ये याद रखिएगा। उतना ही हाथ डालिए, उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप मैनेज कर सकें, क्योंकि आप अननेसेसरी एडवेंचरिज्म में जाएंगे, रिस्क टेकिंग करेंगे, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखिए, ग्रहण से बच के रहिए, उसके दुष्प्रभावों से। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए।
तुला राशि के लिए सूर्य 12वें घर से गोचर करेंगे, मिश्रित परिणाम मिलेंगे। मिश्रित इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण में होंगे, लेकिन साथ ही साथ शनि के साथ समसप्तक संबंध भी बना रहे हैं। खर्चे बढ़ाएंगे, भाग दौड़ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप भाग दौड़ करते रहेंगे और अधिकारियों से संबंध बनाकर रखेंगे अपने, चाहे वह सरकार में हो या ऑफिस में हो, तो आपके लिए यहाँ अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। घर से बाहर की यात्रा बहुत अधिक होगी, तो आप बैठने का या आराम से आपके काम हो जाएँगे, इसका विचार आप छोड़ दीजिए। सेहत के लिए भी यह कुछ चिंता का समय कहा जा सकता है। देखिए, शनि के साथ संबंध बनाते हैं जब भी सूर्य, तो वह जो भी परिणाम देते हैं, वह आसानी से नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों का स्वभाव विपरीत है, दोनों का मैंडेट अपोज़िट है। सूर्य प्रकाश के ग्रह हैं, शनि अंधकार के ग्रह हैं। जब एक-दूसरे को देखते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, और जहाँ के घरों के मालिक हैं, जिस जगह से जा रहे हैं, वहाँ कन्फ्यूज़न और इरिटेशन देते हैं। 12वाँ घर खर्च का है, नींद का है। आपको इन दोनों को मैनेज करने में परेशानियाँ आएँगी, लेकिन अगर आपने इनको पॉज़िटिवली मैनेज किया, तो आपको लाभ भी देकर ज़रूर जाएँगे सूर्य, क्योंकि वह लाभ के घर के भी स्वामी हैं। तो सोच समझ कर आपको करना पड़ेगा। सेहत के लिए यहाँ चिंताएँ कुछ दिखती हैं, क्योंकि ग्रहण हो रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा गोचर कहा जाएगा। लेकिन वह कर्म भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में ग्रहण में जा रहे हैं। शनि उनको देख रहे हैं, जो आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र तो नहीं हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ तकलीफ होगी कार्य क्षेत्र में, क्योंकि समसप्तक संबंध शनि बना रहे हैं 5वें घर से। 5वां घर हमारी सोच को दिखाता है, बहुत बार फ्राइट को दिखाता है। यानी शनि 5वें घर में होंगे, चाहे कुंडली में या गोचर में, तो बहुत बार व्यक्ति धीमी चाल से सोचता है। यानी क्विक रिएक्शन, क्विक रिजल्ट्स, क्विक विट नहीं होता है उसमें। यहाँ सूर्य को देखता है, तो सूर्य चूंकि कर्म भाव के स्वामी हैं, इसलिए आप क्विकली शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने स्टैंस को, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको बहुत क्विक विट, क्विक फुट बनना पड़ेगा, तभी आप यहाँ समस्याओं से बच पाएँगे। अपने अधिकारियों से बात करते समय सावधान रहिए। पिता की सेहत को लेकर कुछ चिंताएँ हो सकती हैं, या बड़े भाई से कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। इन बातों से आपको बचना पड़ेगा, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके कर्म भाव से हो रहा है। सूर्य को 10वें भाव में दिग्बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य आपको काम में वर्कलोड तो बढ़ाएँगे, आप नोटिस में तो आएँगे अपने अथॉरिटीज़ के, लेकिन आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है, और शनि अभी चौथे भाव से बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं, कर्म स्थान को, और सूर्य को भी देख रहे हैं। तो यहाँ काम में किसी तरह का परिवर्तन भी दिख सकता है। हो सकता है सडन जॉब चेंज हो जाए आपकी, या ट्रांसफ़र हो जाए। इन बातों का एक रियलिस्टिक चांस अभी आप लोगों के लिए डेवलप होगा, खास तौर पर जैसे ही यहाँ ग्रहण होगा 21 सितंबर को, उसके बाद बहुत अधिक से अधिक 10 दिन के अंदर में आपको इसका परिणाम बहुत सारे धनु राशि के लोगों को देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर उन लोगों की जिनकी शनि या सूर्य की कोई दशा चल रही है जन्म कुंडली में, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ सूर्य और शनि जब चौथे और 10वें भाव से गोचर करते हैं, तो जगह का परिवर्तन भी दिखाते हैं। पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, अधिकारियों से किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है। तो आपको बहुत संयम रखना पड़ेगा, और किसी तरह के डिप्रेसिव थॉट्स से भी अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। शनि चौथे घर में बैठते हैं, तो मन में चिंता देते हैं, आपसी संबंध बिगाड़ते हैं। इन बातों से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ग्रहण भी 10वें भाव में हो रहा है, तो उसको प्रभावित करेगा। 9वें भाव के स्वामी हैं सूर्य, पिता और अधिकारी के, तो इनसे संबंध खराब या इनको नुकसान, इससे भी आपको बचना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। मकर राशि के लिए सूर्य का नवा गोचर हो रहा है। सूर्य राशि के स्वामी के मित्र नहीं है, और राशि के स्वामी शनि उनको देखेंगे। सूर्य 8वें भाव के स्वामी हैं, तो यूं भी कह सकते हैं कि आपके 8वें भाव के स्वामी आपकी राशि के स्वामी को देखेंगे। सूर्य शनि को देखेंगे, शनि भी सूर्य को देखेंगे, क्योंकि समसप्तक संबंध है, और वह भी संबंध तीसरे और 9वें भाव के दरमियान बन रहा है। तो परिवर्तन, ट्रैवल, ट्रांसफ़र, यह सब चीज़ें दिख रही हैं। जॉब में किसी तरह की
इनसिक्योरिटी आपको परेशान करेगी। साधना के लिए यह समय बहुत अच्छा है क्योंकि राशि के स्वामी का 8वें भाव के स्वामी के साथ संबंध जुड़ रहा है। शनि तपस्या है, सूर्य ज्ञान है, इसलिए यह संबंध तो बहुत अच्छा है। विथड्रॉल के लिए अच्छा है। अपने आप को अधिक समय दीजिए। यह समय सांसारिक रूप से प्रगति सोचने का नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ प्रयास करने का है। वह तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। ग्रहण हो रहा है, इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। 9वें भाव में पिता और अधिकारी को कष्ट या उनसे आपके संबंध खराब होने की वजह से आपको तकलीफ, यह सारी चीजें दिख रही हैं। बहुत सोच समझकर वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरे भाव में यह परिवर्तन भी हो रहा है, तीसरे 9वां भाव इन्वॉल्व है, इसलिए कम्युनिकेशन आपका खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सेंसरशिप झेलने को मिलेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य का 8वां गोचर सिर्फ जो लोग डॉक्टर हैं या वकील हैं उन्हीं के लिए अच्छा होता है, बाकी किसी के लिए अच्छा नहीं है। या कोई समाज सेवा का काम करता है, धर्म से जुड़े हुए काम है, एनजीओ में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ सेहत की समस्याएं अचानक से सामने आती हैं। किसी तरह का पुराना कोई वैर विरोध जो अगर आपका किसी से चल रहा है तो उसमें मनमुटाव बढ़ सकता है, या अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको परेशानी या भाग-दौड़ बढ़ सकती है। शनि जो राशि के स्वामी हैं, उनको यहाँ सूर्य देख रहे हैं समसप्तक संबंध के कारण, और आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, तो काम-धंधे में किसी तरह का परिवर्तन भी हो सकता है। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने जो भी निर्णय लें, सोच समझ के लीजिए। इम्पल्सिव निर्णय लेने से बचिएगा और एग्रेशन से मन को दूर रखिएगा, क्योंकि सूर्य शनि एक दूसरे को देखते हैं तो सडन एग्रेशन और सडन डिप्रेशन के भी योग बनाते हैं। क्षणे रुष्ट्वा क्षणे तुष्ट्वा, अचानक में गुस्सा और अचानक में शांति। तो यह जो आपका मूड है, इम्पल्सिव थॉट से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करते रहिए। मीन राशि के लिए सूर्य आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे। यह एक अच्छा गोचर नहीं माना जाता है, आपसी संबंधों के लिए बुरा है, जीवन साथी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य हमारे काम धंधे को भी दिखाते हैं, प्रोफेशन से भी उनका संबंध है, और प्रोफेशन के प्रिंसिपल प्लैनेट शनि यह सूर्य को देख रहे हैं आपकी राशि के ऊपर से। तो सूर्य और शनि का समसप्तक संबंध बन रहा है। यह बहुत बार डिप्रेसिव थॉट्स देता है और सडन मूड स्विंग करता है, चेंज करने का मन देता है। तो बिना किसी सॉलिड प्लान के किसी तरह के चेंज से अपने आप को दूर रखिएगा। यह चूंकि आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही, तो काम में किसी तरह का सडन चेंज बहुत बार शनि दे देते हैं। तो बिना किसी प्लान बी के कोई सडन चेंज मत लाइएगा, वरना जो आप सोच कर जा रहे हैं वह भी नहीं मिलेगा और जो हाथ का है वह भी छूट जाएगा। आपसी संबंधों में बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा और अपनी ज़बान पर बहुत कंट्रोल रहिएगा। किसी तरह के झटके से कोई निर्णय लेने से आपको बचना है, खास तौर पर काम से। यहाँ शनि आपको लोगों के लिए 12वें घर के यानी खर्चे और बीमारी के घर के स्वामी है, वह भी सूर्य द्वारा देखे जा रहे हैं। सूर्य स्वयं यहाँ अभी ग्रहण में होंगे, तो सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। अभी आप शनि इस साल क्या परिणाम दे रहे हैं और उन्हें वश में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वह वीडियो देख रहे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, आप उसे कर सकते हैं। कर दिया है तो आपका बहुत धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करे। हरि ओम।